तो लोग कहते हैं, लोग कह रहे हैं, जनता जानना चाहती है, हर आदमी आज की डेट में पूछना चाहता है। That happened quite a few times in the beginning. मोदी के नाम पर जीत जाएंगे, लेकिन योगी के नाम पर यूपी में लोग संतुष्ट नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं। To be fair to Navika, the rest of the interview, she did ask some pointed questions on lynchings in UP, encounters and Yogi's Hindutva agenda. She also asked him questions on Deoria shelter home case from where 24 girls were rescued. The managers of the institution were arrested on trafficking allegations. मैं दियोरिया पे सवाल पूछूंगी, महिला हूँ और ये सवाल सबसे ऊपर है मेरे मन में। बच्चियों के साथ दियोरिया में जो हुआ, क्या आपकी देखरेख में ये होना चाहिए था? देखिए, देवरिया में बच्चियों के साथ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। After Yogi Adityanath basically said that it's everyone's fault, from the girls to the district magistrate to the police, Navika said this. आप कह रहे हैं हाई कोर्ट की वर्डिक्ट आने दीजिए, लेकिन आपने कंक्लूजन्स, आपने मैंने कहा अपने कंक्लूजन्स पहले से तय कर लिए। आपने एसपी को दोषी ठहरा दिया, आपने डीएम को दोषी ठहरा दिया, आपने संस्था वालों को दोषी ठहरा दिया, आपने कह दिया सारी लड़कियां लड़कों के साथ भागी हुई लड़कियां थी, आपने सब हर किसी के लिए कह दिया कि ये बीजेपी के समय नहीं हुआ, ये किसी और ये बच्चियां योगी जी मेरी हो सकती थी, बीजेपी की किसी नेता की हो सकती थी, किसी की भी बच्चियां हो सकती थी। हम क्या इस देश में बच्चियों को सिर्फ इस चश्मे से देखेंगे कि ये किसकी राज में हुआ, बीजेपी के राज में हुआ, सपा के राज में हुआ, बसपा के राज में हुआ? क्या यही रह गया है हमारी बच्चियों का फ्यूचर? That's the sort of Navika we could get used to. Definitely like this way more than the last time she met Amit Shah. तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अमित शाह जी, मैं जाऊंगी 2019 का जो रोड है, ये आपको लग रहा है कि 4 साल के बाद अब जो नो कॉन्फिडेंस का चाणक्यपुरी जितना स्मूथ दिखाई पड़ता है? कहाँ ऐसा मेरा नाम रोबिका भारतीय लियाकत है। सबसे पहले आपसे तारुफ करवाना चाहती हूँ नाना भारतीय पाटेकर का। हमारे साथ पल्लवी भारतीय जोशी जुड़ चुकी हैं, जो कि प्रोड्यूसर भी है द वैक्सीन वॉर की और एक्टर भी है। और हमारे साथ विवेक भारतीय अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं, जो कि निर्देशक है द वैक्सीन वॉर के। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, विवेक अग्निहोत्री बोलो तो टूल किट अपने आप एक्टिव हो जाता है, जिसका इस्तेमाल आपने फिल्म में भी किया है। और मेरे साथ लेजेंडरी नाना पाटेकर जी, जिनसे मिलने की और जिनसे हाथ मिलाने की इच्छा लेकर हम बड़े हुए हैं। Now, the last time Nana and Vivek made news together was when they were both accused by Tanushree Datta for sexual misconduct. Tanushree had alleged that Vivek told her during a dance sequence, "Kapde utar ke naach," and she had alleged that Nana had touched her inappropriately. Like most of the Me Too cases, in allegations ka zyada kuch nikla nahi. All is forgotten, and here they are together promoting a film. Just like Suhail Seth is back on Navika's show, giving us gyan on everything from the economy to the opposition to politics to whatnot. But ये तो अमृत काल है. They are back in the news, and Brij Bhushan is in Parliament passing women's reservation bill. Now, my favorite bit of the Navika interview was Nana Patekar just not giving her enough masala. She tried hard though. इस देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी से शुरू करते हैं, बल्कि एक समय किसी ने कुछ कहा कि 2014 के बाद देश में शायद ये सब होना शुरू किया है। तो ये 2011 और 2014 ऑनवर्ड्स की स्टोरी में आपको कोई कनेक्शन नजर? नहीं, मुझे नहीं कनेक्शन नजर आता। नहीं आता ना, दिखता नहीं है कि देखना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। आप वो जानबूझ के मुझसे कुछ बुलवाना चाहते तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं सच कहता हूँ। ये भारत वर्सेस इंडिया, इफ यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश व्हाट वुड यू कॉल इट? नहीं, भारत बोलूंगा। अब नाना को तुम इंग्लिश में क्या बोलोगे?
ग्रैंडपा। नो बोलोगे? ग्रैंडपा। इनको तो प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर कहा जाता है। आप इनके चक्कर में आ गए और वैक्सीन वॉर आपने। एक तो मुझे पता नहीं है प्रोपेगेंडा फिल्म मतलब क्या होती है, ये तो मेरे समझ में नहीं। कश्मीर फाइल्स आपने नहीं देखी? मैंने देखी नहीं देखी ना। मैं सच में कहता हूँ, मजाक छोड़ो, लेकिन प्रोपेगेंडा फिल्म मतलब क्या होती है? मैं मतलब कैन यू डिफाइन इट प्लीज? मैं नहीं डिफाइन कर सकती, पर लोगों का कहना है कि ये एक एजेंडा लेके चलते हैं और एक सरकार का एक एजेंडा लेके चलते हैं। लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना, हम आपस में बोलेंगे, लोगों की बात काय को करें यार, छोड़ो यार। यही तो हम कहते आ रहे हैं नविका, लोग कहते हैं। विपक्ष ने कहा था कब तक इनके सहारे क्वेश्चंस पोज करती रहोगी, खुद की रिसर्च भी कर लिया करो कभी। किसी ने सोचा था कभी कि टावरिंग न्यूज पर्सनालिटी को जर्नलिज्म के लेसन्स उदय भाई से लेने पड़ेंगे? The soul behind the full movie. विवेक, जैसे हम G14 के हिस्सा हैं, अगर मैं सिनेमा 14 की बात करूं, ये भी वो इनका C14, तो C1 में तो ये इनका भी बहिष्कार होता है। अगर मैं सिनेमा 14 की बात करूं, C14, C तो ठीक है, but I think there's only one of you, Vivek. There's just one. Sudhir really nailed the description of Vivek Agnihotri. I just could not have done a better job myself. आपके ऊपर आरोप ये लगता है कि आप प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं। पहले आपने कश्मीर फाइल्स बनाई, प्रोपेगेंडा फिल्म थी। अब आपने ये फिल्म बनाई है वैक्सीन वॉर, ये भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। या फिर आप सरकार के एक एजेंट के तौर पर फिल्म बनाते हैं सरकार को चमकाने के लिए, ताकि चुनाव में उसकी मदद ली जा सके। Wait a minute. इतनी अवेयरनेस कहाँ से आ गई तुम में? सच बताओ, कहीं छुप छुप के न्यूज लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन तो नहीं लिया था तुमने? बड़े अच्छे लगते हैं क्या? ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। At one point, Sudhir asked Adarniya Modi ji about employment, and he said, अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? And Sudhir ji's response to that was, of course, क्या चाहिए? जॉब चाहिए मैडम। चल हट, तू ना जाके पकौड़े बेच। See, garam garam अच्छे दिन have arrived. After all of this, Sudhir Chaudhary held a separate show on how great his interview with the PM was. So basically, he held a Z News Prime Time on another Z News Prime Time. Beat that inception. आज सबसे पहले हम वर्ष 2018 के सबसे बड़े इंटरव्यू का विश्लेषण करेंगे, या ये भी कह लीजिए कि सबसे बड़े इंटरव्यू का DNA टेस्ट करेंगे। This was like a pakode wala making pakodas and then doing a show about eating pakodas and then going like, wow, ये पकौड़े जिसने भी बनाए बहुत ही talented आदमी होगा. Let's talk about pakodas more. But seriously, stripped of the studio lights, the designer suit, the drama and the gimmickry, here's what he actually said. शुक्रवार को, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करा था। जी न्यूज़ ने ये इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में इसकी इंटरव्यू की चर्चा हो रही है, और ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखने जाने वाले इंटरव्यूज़ में से एक बन गया है। देश के 125 करोड़ लोग इस इंटरव्यू की तारीफ़ कर रहे हैं। उन्हें ये इंटरव्यू देखने में बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा। Over at Times Now, Arnab Light and Lady Arnab also got an interview with the Pradhan Sevak. And here's how Rahul Shivshankar decided to start that interview. So much हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है? So much हुआ है, कितना किया है और क्या बचा है? Seriously, the only thing more painful than this was watching Rahul Shivshankar through that 1 hour 12-minute interview. ये प्यार है और अब तो खुल के मुझको इकरार है, मैं दीवाना हूँ, मुझे प्यार है, सुन ले दिलरुबा। Basically, the Z News Times Now gang is a modern day iteration of this.
स्वामी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप बहुत भव्य और दिव्य दिख रहे हैं और वैसे आपका स्टूडियो भी एक इंटरनेशनल क्वालिटी का है। अरे आपने आशीर्वाद दिया था और ये आपके आशीर्वाद की कृपा है। पंथ आप मुझे प्रोत्साहन दे स्वामी जी। धर्मित पुरुषार्थ, धर्मित कर्म। स्वामी जी आप अंग्रेजी बोलने लगे, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। ये क्या हो गया? असर हो गया, थोड़ा क्या हो गया? देखिए क्या हो गया। ब्यूटीफुल। एक मिनट शॉर्ट। तो ये क्या है? ये अमेजिंग है। एक मिनट शॉर्ट पीछे चलिए। ये स्वामी जी ये तो अद्भुत है। कैसे करते हैं? ये क्या है? ये इतना कंट्रोल है? आप सबसे खाते हैं? नहीं खाता। I would have said, guys, get a room. But according to Babaji, it's a disease. ताकत ऐसे होनी चाहिए, देखो ऐसे। बहुत अच्छा है। अरे आप में ताकत तो है, ताकत तो अच्छी है भाई। आप चीटिंग कर रहे हैं। तो मैं बराबर कर दूंगा। इसका मतलब हमारे अनु भाई बड़े स्ट्रांग है, पंगा मत लेना। When they weren't giggling like kindergarten kids, they were bitching about Owaisi, of course. ये ओवैसी की तो औकात क्या है? मैं ओवैसी की बात कर रहा हूँ कि ओवैसी जी को जब मैंने देखा मैं भी गुस्सा हो गया। चंद मिनटों के लिए मतलब खून गर्म हो गया। वो बांटने वालों का सरगना है। गद्दार क्यों कहा? गद्दार इसलिए कहा कि उसकी जो भारत और भारतीयता है, यहाँ पर जो कौमी एकता है, राष्ट्र की अखंडता है, या जो जातिगत उन्माद है, मजहबी उन्माद है, वो उसकी बदबू आती है उसमें। लेकिन कौन से ग्रह है, नक्षत्र में, कौन से कालखंड में और कौन सा पता नहीं दुर्भाग्य का वक्त था जब ये पैदा हो गया। ऐसे लोग धरती पर बोझ है। व्यक्तिगत बात नहीं कर, बोझ है। नहीं, व्यक्तिगत बात नहीं करे स्वामी जी। You think? Do you really think this was getting a bit personal? Because I think it's perfectly normal for a news channel to allow such a thing to be said during the course of an interview. Welcome to our show, Swami ji. Can you please tell us, आपको मोदी के बारे में क्या लगता है? मोदी जी की पॉलिसीज, मोदी जी के स्टेटमेंट्स, just tell us your views on that. ये क्या मोदी धरती पे बोझ है? किस दुर्भाग्य की घड़ी में पैदा हुआ ये आदमी? अद्भुत. That sounded really offensive to you, didn't it? So basically, it's not what is said, it's who you say it to. You see, Arnab's main agenda for calling Babaji was TRP. He says it himself. कल जो आपकी कल वाली जो क्लिप थी, जब आप हमारे प्रोग्राम पे आए थे, तो मुझे अभी बताया गया कि करीब 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख लोगों ने कल से लेके आज तक उस क्लिप को देखा है। Somewhere down the line, Arnab realized कितना गाली देंगे सूडो सेक्युलर्स को। Let's get to the real circus. इनकी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल है, ऊपर नीचे ये कर सकते हैं। एक कुछ मुझे एक आप करके दिखाई, इंस्पायर कीजिए ना लोगों को। मैंने सुना है आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, इधर से घूम सकते हैं, इधर ये। Guess what? स्वामी जी humbly obliged. Amazing. और ये बड़ा चिकन है आपका फर्स्ट। अरे वाह, क्या बैलेंस है सारे से। सिर के ऊपर बैलेंस है। ऐसे शीर्षासन कराना है हमें। ये जो वैचारिक आतंकवाद है इसका, मदद उन्माद है इसका। जैसे मैं ये क्या है? ये बोला मैंने, जूते निकलते नहीं, ये बोला आपने। ठीक है, जूते निकलते ठीक है, बाद में स्वामी जी बैलेंस कर रहा हूं, देखिए ये देखिए बैलेंस कर रहा हूं। अरे कर लिया भाई, हो गया। मैं ऐसे 100 साल तक करूंगा। जरूर करेंगे। What a great idea, sir जी। तुम लोग फालतू में रिपोर्टिंग करते रहते हो। All you really have to do to grab some eyeballs is just do some stretching, some yoga, some headstands. Just give us the full-on circus. That's good enough. काशी से ये जो आपका नाता है, काशी का नाता आपके लिए क्या मायने रखता है? 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूँ कि उस समय मैंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। तो अभी 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूँ तो यही कहता हूँ, मेरी काशी। और इसलिए एक माँ बेटे का जैसा आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है।
उम्मीदवार, नामांकन, चुनाव, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है, पूरी करेंगे। हम तो फकीर आदमी हैं जी, नॉमिनेशन भर देंगे ऐसे। मोदी जी द रिलक्टेंट हीरो दैट इंडिया वांट्स टू वोट बैक टू पावर। लोग एवं ही 400 पार कर रहे हैं, मोदी जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन सब चीजों से। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। All those emotions came tumbling out within 10 minutes of the interview, and then 40 minutes later we saw some more emotions. मोदी एक प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन एक इंसान भी हैं, एक बेटे भी हैं। मोदी जी इंसान भी हैं, बेटे भी हैं, बाकी हम सब तो ऐसे ही टपके जमीन पे। Now truly, this time's now interview had all sorts of emotions. प्रेम भाव, जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया, ममता भाव, माँ का जो भाव मैं देख रही हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। भक्ति भाव। आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? But there was nothing about प्याज का भाव, MSP का भाव, बेरोजगारी की कीमत, चाइना के तेवर। Some key questions were missing, but so what? Plenty of emotions. एक पिता का मैं आपको अनुभव बताता हूँ। मेरे सामने किसी व्यक्ति को मैंने ये कहते हुए सुना, अपने बच्चे जिनके बाहर काम कर रहे थे, कि वापस आओ, तुम्हारा वोट यहाँ है, और अगर अपना पितृ ऋण चुकाना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी को वोट देके जाओ। बॉस, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। यार सुशांत, at this point you should have just turned to the camera and said, अगर तुम बच्चा लोग ने मोदी को वोट नहीं दिया तो तुम पुत्र या पुत्री कहलाने के लायक नहीं रहोगे, तुम सभी आसमान से टपकोगे। #ठपकू गैंग, तुम पे 2 गुना लगान या 3 गुना लगान। तो लोग ये पूछते हैं कि जो मोदी जी हर तरह के सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू क्यों नहीं करते? पहली बात ये है कि अगर पिछले इस चुनाव में मैक्सिमम मुझे आज देखेंगे तो आज तक में देखेंगे। दूसरा ये है कि ज्यादातर हमारे यहाँ मीडिया का उपयोग ये हुआ है, कुछ भी मत करो यार, इनको संभाल लो और अपनी बात बता दो, देश में चल जाएगी। मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना है। मैं एक नए वर्क कल्चर को लाया। यार अपनी ही बेइज्जती पे इतना खुश होके कैसे हंसते हैं ये एंकर्स? परमात्मा ने स्वयं ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है। What? किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है। Come again? मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, बायोलॉजिकल शरीर से नहीं। अरे नहीं सर जी, you see the secret of this confidence and urja and ability to not be questioned is not some divine undefined urja. It is an actual demonstrable urja of जीता जागता institutions like ED, IT and CBI. ये इनकी ऊर्जा और सरकारी एड्स की ऊर्जा का कमाल है कि कोई कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं करता और आप कुछ भी बोल देते हैं। Some of you may disagree with defining these institutions as जीता जागता, क्योंकि कुछ लोग तो बोलते हैं कि इनका अंतिम संस्कार बहुत पहले हो चुका है। बट बी ऑप्टिमिस्टिक, जान अब भी है, वो ऊर्जा यूज किस तरफ हो रही है वो अलग बात है। एंड सी द ब्यूटी, द पावर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस इज कि ऐसे जोक्स पे भी हंसना पड़ता है जैसे कि ये। मैं इतना सहन करता हूं, इतना सहन करता हूं, इतना सहन करता हूं, इतनी गालियां सहन करता हूं, तो स्वाभाविक है मैं शहंशाह हूं। शहंशाह। देखा, ED, CBI and IT का जादू। Their actions can make you cry, but they can also make you laugh at bad jokes. इनकी ऊर्जा के चक्कर में मोदी जी ने ये भी बोल दिया। मैंने अभी गाजा में, रमजान का महीना था, तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे मिलना का, मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बमबार्डिंग यानी हमले न करें। कंट्रोल करो बॉस, थोड़ा कंट्रोल करो। आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाई का सामना किया है। ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, कैसा कर पाते हैं?
कठिनाइयां, आप फिर भी इतने टफ डिसीजंस ले पाते हैं? हाउ? देखिए, मैं टफ डिसीजन वगैरह नहीं लेता हूँ, मैं सही डिसीजन लेता हूँ। कोई टफ डिसीजन होते नहीं, सही भी होते हैं। किसी को टफ लगे, किसी को ना लगे, ऐसा हो सकता है। जैसा अचरज आपको होता है, मुझे भी होता है कि मोदी ये कैसे करता है। There's vanity and then there's insanity. Now at this point, any real journalist could have challenged Modi ji's sahi decision leta hu claim. Demonetization, abruptly announcing the lockdown, holding election rallies during the second wave of COVID. मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। Denying that China came into our borders, passing the farm bill without any discussion and then going back on his own tough decision. ये सब पूछ सकते थे नेटवर्क 18 वालों? नहीं। Now the one thing we did notice in this interview is that the Prime Minister is very, very, very disappointed in the media. सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करें। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। मोदी जी इंतजार कर रहे थे कि मीडिया कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे कुछ तो करती। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था, पर कोई आज कर नहीं रहा कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। वेरी बैड अमन एंड गुल्लू, तुमसे पहले मोदी जी को मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग घुसाना पड़ा। कितना काम करना पड़ा उन्हें? मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आगे पड़ी। 10 दिन तक मोदी जी को इंतजार करना पड़ा। चमन एंड गुल्लू, इससे बड़ा थप्पड़ तुम्हारे लिए क्या ही हो सकता है? सुप्रीम लीडर को इंतजार करना पड़ा कि मैनिफेस्टो में हिंदू मुस्लिम कैसे किया जाए। तुम इतना सा काम नहीं कर पाए? फेल। तभी तुमको इंटरव्यू नहीं दिया इस बार मोदी जी ने नाराज होके। तुम लोग जर्नलिज्म तो करते नहीं हो, बट नाउ यू आर नॉट इवन डूइंग योर कोर जॉब ऑफ स्प्रेडिंग हेट, वेनम एंड फेक न्यूज प्रॉपर्ली व्हेन नीडेड ड्यूरिंग एन इलेक्शन साइकिल। तुम लोग के निकम्मेपन की वजह से डियर लीडर को खुद he himself had to get down and dirty. Second announcement, which I'm very excited about, is I think for the first time in a very long time, or maybe ever, News Laundry is holding a subscriber meet in Chennai. Hooray! So this will be along with the News Minute. It'll feature me, Shabir, and Chitranshu, who is in Chennai from Delhi for a couple of days. We're planning to have it on Wednesday, June 18th. So if you're in Chennai and a subscriber and you'd like to participate, please fill out the form in the description below or in the show notes. We will create a WhatsApp group. We will share venue details there. So please come, please share your feedback. I've never really met subscribers before, except people who I know who are friends and subscribers too. So it'd be great.